आज के इस वीडियो को दो इन्वेस्टर्स के एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। इन्वेस्टर ए ने 10 लाख रुपए एक इक्विटी फंड में डाले। इन्वेस्टर बी ने अपना इन्वेस्टमेंट स्प्लिट किया। उसने 7.5 लाख एक इक्विटी फंड में और बाकी 2.5 लाख एक डेट फंड में इन्वेस्ट किए, जो 6% रिटर्न्स देते हैं। तो अगर मार्केट 15% गिरता है, क्या आप उनके रिटर्न्स गेस कर सकते हैं? इन्वेस्टर ए का कॉर्पस होगा 8.5 लाख रुपए। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सरप्राइजिंगली इन्वेस्टर बी विल बी बेटर ऑफ। उसके इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू होगा 9.03 लाख रुपीज डेट में इन्वेस्ट करने के बावजूद। एसेट एलोकेशन आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है जब मार्केट गिरता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है आपको इक्विटी एलोकेशन का भी फायदा मिलता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स डू। ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं और अपने पोर्टफोलियोज को पीरियोडिकली रीबैलेंस करते हैं। इनका इक्विटी एलोकेशन 65 से 80% के बीच होता है और डेट एलोकेशन 20 से 35% के बीच हो सकता है। 65% से ज्यादा का इक्विटी एलोकेशन इन्वेस्टर्स को इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट देता है। एसेट एलोकेशन और पीरियोडिक रीबैलेंसिंग से रिटर्न्स ऑप्टिमाइज होते हैं और पोर्टफोलियो स्टेबलाइज होता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस कैटेगरी को और गहराई से देखा जाए। सो वी डिसाइडेड टू कंपेयर द टॉप 3 फंड्स इन दिस कैटेगरी। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड्स को कंपेयर करेंगे। ये तीनों मिलकर अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का एयूएम का लगभग 62% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पहले हम इन फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स देखेंगे, फिर हम इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे ताकि पता चले कौन सा फंड बेस्ट परफॉर्मर है। इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारा डेटा और इंटरेस्टिंग इनसाइट्स शेयर करेंगे, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो आइए इन तीनों स्कीम्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल कंपेयर करके स्टार्ट करें। इन स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को एनालाइज करने के लिए हमने 3 पैरामीटर्स देखे। पहला, उनका मार्केट कैप एलोकेशन, सेकंड, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, थर्ड, नंबर ऑफ स्टॉक्स। इन तीनों पैरामीटर्स को देखकर आपको आइडिया मिल सकता है कि फंड अग्रेसिव है या कंजर्वेटिव, एंड टू सम एक्सटेंट आपको फंड मैनेजर्स का स्टाइल भी समझ में आ सकता है। तो आइए मार्केट कैप एलोकेशन से स्टार्ट करते हैं। हम ये देखेंगे कि फंड मैनेजर लार्ज कैप्स, मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में से किसे प्रेफर करता है। हम समझेंगे कि इन फंड्स का इक्विटी एलोकेशन कैसे इनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट सबसे ज्यादा लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करता है। अगस्त 2024 तक इसने लगभग 59% लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेट किया था, जबकि कैटेगरी एवरेज वाज 49%। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी का लार्ज कैप एलोकेशन 47.3% था, जो कैटेगरी एवरेज और दूसरे 2 फंड से कम था। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड इन दोनों के बीच में है। इसका 52% एलोकेशन लार्ज कैप्स में है, जो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम मिड कैप्स की एलोकेशन देखें तो एसबीआई का फंड सबसे आगे है। अगस्त 2024 तक इसका मिड कैप एलोकेशन 18% था। हिस्टोरिकली फंड ने मिड कैप एलोकेशन मोस्टली 10% से ऊपर रखा है। दूसरे 2 स्कीम्स का मिड कैप एलोकेशन 4% से भी नीचे था। लास्टली, अगर हम स्मॉल कैप एलोकेशन देखें तो एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी का एलोकेशन सबसे ज्यादा है। अगस्त 2024 तक इसका स्मॉल कैप एलोकेशन 16% था। ये काफी हाई है। हिस्टोरिकली भी एचडीएफसी का फंड ये ट्रेंड फॉलो करता आया है। दूसरे 2 फंड्स का स्मॉल कैप एलोकेशन 5% से कम था। ओवरऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट लार्ज कैप हैवी है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में मिड कैप स्टॉक्स और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी में स्मॉल कैप स्टॉक्स का हायर एलोकेशन है। लेकिन ये डेटा हमें क्या बताता है? मार्केट कैप एलोकेशन से हमें पता चलता है कि आईसीआईसीआई का फंड ज्यादा स्टेबिलिटी दे सकता है और एचडीएफसी और एसबीआई के फंड्स अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ। अब हम इन फंड्स के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को देखेंगे। ये मैट्रिक हमें बताता है कि फंड मैनेजर कितना फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स खरीदता और बेचता है। अगर रेशो 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पिछले साल में पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स चेंज हो गए हैं। एचडीएफसी का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो 35.1 है, आईसीआईसीआई के लिए 32 और एसबीआई के लिए 50 है। इसी पीरियड में कैटेगरी का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो 90 था। तो इन फंड्स में कोई भी अपने पोर्टफोलियोज में फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स नहीं बदलता। ये दिखाता है कि फंड मैनेजर्स अपने चुने हुए स्टॉक्स पर हाई कन्विक्शन रखते हैं।
वी नाउ मूव ऑन टू द लास्ट मेट्रिक इन दिस सेक्शन। नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें बताता है कि फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइवर्सिफाइड। अगर एक फंड के पास ज्यादा स्टॉक्स हैं तो इसका मतलब है कि फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। दूसरी तरफ अगर फंड के पास कम स्टॉक्स हैं तो इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है। जुलाई तक एचडीएफसी के फंड्स में 39 स्टॉक्स थे, एसबीआई के फंड में 32 और आईसीआईसीआई के पास 81 स्टॉक्स थे। इन तीनों में आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट के पास सबसे ज्यादा स्टॉक्स हैं। इसका मतलब है कि आईसीआईसीआई के फंड दूसरे दो स्कीम्स के मुकाबले ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल नंबर्स देखें तो ट्रेंड सिमिलर है। आईसीआईसीआई के पास 50 से 80 स्टॉक्स थे और दूसरे दो स्कीम्स के पास 30 से 45 स्टॉक्स थे। आईसीआईसीआई के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन उसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन को इम्प्रूव कर सकता है। अगर कुछ स्टॉक्स परफॉर्म ना करें तो ये उसके पोर्टफोलियो को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ एसबीआई और एचडीएफसी दोनों के पास थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, लेकिन क्योंकि इनमें नंबर ऑफ स्टॉक्स आईसीआईसीआई से कम है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि ये फंड्स अपने डेट एलोकेशन कैसे मैनेज करते हैं। हाइब्रिड फंड्स में 20 से 35% तक काफी सिग्निफिकेंट डेट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर डेट अच्छे से मैनेज किया जाए तो ये फंड के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इन फंड्स का डेट में कितना एलोकेशन है। सो फॉर एचडीएफसी फंड ये एलोकेशन 20 से 30% तक वेरी करता था। आईसीआईसीआई की स्कीम के लिए ये मोस्टली कंसिस्टेंटली 20% के आसपास था। एसबीआई के लिए ये 20 से 27% तक वेरी किया। तो जहां आईसीआईसीआई ज्यादा कंसिस्टेंट है, दूसरे दो अपनी डेट एलोकेशन के साथ ज्यादा टैक्टिकल हैं। टिपिकली डेट इन्वेस्टमेंट्स दो तरह के रिस्क कैरी करता है, क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट रिस्क। डेट इन्वेस्टमेंट असल में अलग अलग कंपनीज और गवर्नमेंट्स को दिए गए लोन्स होते हैं। एक कंपनी लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर सकती है, ये क्रेडिट रिस्क है और ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हर डेट इंस्ट्रूमेंट को इवैल्यूएट करके एक रेटिंग देती हैं। लॉन्ग टर्म डेट के लिए AAA रेटिंग का मतलब है बहुत कम चांसेस ऑफ डिफॉल्ट, AA का मतलब लो टू मॉडरेट रिस्क एंड सो ऑन। शॉर्ट टर्म के लिए ये रेटिंग A1, A2 और ऐसे ही होती हैं। इन फंड्स के क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल को असेस करने के लिए हमने देखा कि इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी ने अपने डेट का 18.89% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एलोकेट किया है, बाकी का 6.88% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एलोकेट किया गया है। एचडीएफसी का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा एलोकेशन है। दूसरे दो स्कीम्स ने अपने डेट एलोकेशन का लगभग 10% कॉर्पोरेट्स में एलोकेट किया है। अगर हम तीनों फंड्स के क्रेडिट रेटिंग्स देखें तो एचडीएफसी के लिए लगभग 16.5% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स AAA रेटेड है, करीब 2.3% AA या उससे नीचे है। भले ही इसका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हाई एलोकेशन है, लेकिन ये रिलेटिवली सेफ है। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई और एसबीआई का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लोअर एलोकेशन है, लेकिन दोनों के पास अच्छा परसेंटेज AA- रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स का है। ये उनकी डेट एलोकेशन के साथ एसोसिएटेड रिस्क को बढ़ा देता है। तो क्रेडिट रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीआईसीआई और एसबीआई थोड़े ज्यादा रिस्की हैं एचडीएफसी के अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के मुकाबले। आइए अब इनका इंटरेस्ट रेट रिस्क देखें। तो जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स चेंज करता है, बॉन्ड प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंट्रल बैंक रेट्स कम करता है तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और अगर रेट्स बढ़ाता है तो बॉन्ड प्राइसेस गिर जाते हैं। बॉन्ड का टेन्योर जितना लंबा होगा, इम्पैक्ट भी उतना ज्यादा होगा। इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट चेंज लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का टेन्योर यूजुअली शॉर्ट टू मीडियम होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए हम एक मेट्रिक देखते हैं जिसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन कहते हैं। हम टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपली पुट ये मेट्रिक हमें एक इंस्ट्रूमेंट की इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी के बारे में बताता है। हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब है हायर इंटरेस्ट रेट रिस्क, जबकि लोअर मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब है लोअर इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब अगर हम इन तीन स्कीम्स को देखें तो आईसीआईसीआई का फंड सबसे लोएस्ट मॉडिफाइड ड्यूरेशन 0.94 ईयर्स का है। इसका मतलब है कि इसका इंटरेस्ट रेट रिस्क कम है। ऑन द अदर हैंड एचडीएफसी के फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 4.3 है और एसबीआई के फंड का 5.25। ये नंबर्स कैटेगरी एवरेज से ज्यादा हैं, तो इनका इंटरेस्ट रेट रिस्क हाई है। हमने एवरेज मैच्योरिटी भी देखी। इट टेल्स अस द फंड मैनेजर्स व्यूज ऑन इंटरेस्ट रेट्स। अगर एवरेज मैच्योरिटी हायर है तो फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे।
ICICI का एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 2.43 ईयर्स है। दूसरी तरफ HDFC का एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 6.27 ईयर्स और SBI का 8.87 ईयर्स है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? ICICI इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पर कॉल नहीं ले रहा। HDFC और SBI ऑन द अदर हैंड एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे। हायर मैच्योरिटी उन्हें बेटर रिटर्न्स बनाने में मदद करेगी अगर RBI पॉलिसी रेट्स कम करता है। अब इन स्कीम्स का परफॉर्मेंस देखने से पहले आइए अभी तक के फाइंडिंग्स को समराइज करें। हमें लगता है कि SBI इक्विटी हाइब्रिड दूसरे दो फंड से ज्यादा रिस्की है। इसमें हाई क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट रिस्क है। HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड का क्रेडिट रिस्क लो है, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट रिस्क हाई है क्योंकि इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा है। ICICI का इंटरेस्ट रेट रिस्क लो है, लेकिन इसका क्रेडिट रिस्क थोड़ा हाई है क्योंकि इसने AA- रेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। Now let's look at the performance of these three schemes. परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए हमने इन स्कीम्स को निफ्टी 50 और सभी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के एवरेज रिटर्न्स के साथ कंपेयर किया। इस एनालिसिस को और थरो बनाने के लिए हमने अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी को बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के साथ भी कंपेयर किया। हमने ये इसलिए किया क्योंकि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमने इस कैटेगरी पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आप इन फंड्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमने 1, 3, 5 और 10 साल के पीरियड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स चेक किए। इस डेटा से पहली ऑब्जर्वेशन सरप्राइजिंग थी। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का कैटेगरी एवरेज हर टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 से बेटर है। इन्होंने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से भी बेटर परफॉर्म किया। नेक्स्ट हमने स्पेसिफिकली 3 अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को देखा। ICICI प्रो इक्विटी एंड डेट के अलावा दूसरे 2 फंड्स ने ज्यादा टाइम फ्रेम्स में कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया। ICICI ने सिर्फ कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म नहीं किया, बल्कि आउट परफॉर्मेंस का मार्जिन भी ह्यूज था। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर ICICI के फंड ने दूसरे 2 फंड से बेटर परफॉर्म किया है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग था। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि ICICI लार्ज कैप्स में हैवी है, जबकि दूसरे 2 फंड्स के पास अच्छा मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन है। सो वी एक्सपेक्टेड हायर रिटर्न्स फ्रॉम द अदर 2 फंड्स दैन फ्रॉम ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट। चलिए अब इनके एनुअल रिटर्न्स देखें सिंस 2013, ताकि ये समझ सके कि इन्होंने ईयर ओवर ईयर कैसा परफॉर्म किया है। पहले हमने अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के परफॉर्मेंस निफ्टी 50 और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के साथ कंपेयर किया। अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी ने 12 पीरियड्स में से 6 पीरियड्स में निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स जनरेट किए। ऑन द अदर हैंड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ने सिर्फ 12 पीरियड्स में से 2 पीरियड्स में निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म किया। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स ने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से बेटर परफॉर्म किया है। अब उन 3 फंड्स की बात करते हैं जो हम इस वीडियो में कंपेयर कर रहे हैं। HDFC हाइब्रिड इक्विटी ने 12 पीरियड्स में से 3 पीरियड्स में अपने कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्म किया है। ICICI प्रो इक्विटी एंड डेट फंड ने 12 पीरियड्स में से 8 पीरियड्स में बेटर परफॉर्म किया। लास्टली SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का परफॉर्मेंस 12 पीरियड्स में से 6 पीरियड्स में बेटर था। हमने SBI के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया। 2013 से 2019 के बीच इस फंड ने 7 पीरियड्स में से 6 पीरियड्स में कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्म किया, लेकिन 2020 से ये कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म कर रहा है। SBI का रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस उसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को नीचे खींच रहा है, लेकिन इस डेटा से फाइंडिंग्स ब्रॉडली सिमिलर हैं जो हमने ट्रेलिंग रिटर्न्स में देखी थी। लास्टली कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स एग्जामिन करने के लिए हमने 1 अप्रैल 2013 से 15 सितंबर 2024 के बीच इन स्कीम्स के 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखे। इस कैटेगरी का एवरेज रोलिंग रिटर्न निफ्टी 50 और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स दोनों से बेटर परफॉर्म किया है। ये सरप्राइजिंग था क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एसेट एलोकेशन वाला पोर्टफोलियो एक प्योर इक्विटी बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि एसेट एलोकेशन और पीरियोडिक रीबैलेंसिंग ने इन फंड्स को बेटर रिटर्न्स जनरेट करने में हेल्प की हो। नेक्स्ट लेट्स लुक एट द रोलिंग रिटर्न्स ऑफ 3 फंड्स दैट वी हैव शॉर्टलिस्टेड। ICICI और SBI अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के एवरेज रिटर्न्स अपने कैटेगरी एवरेजेस से बेटर हैं। HDFC ने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन इन फंड्स के मिनिमम रिटर्न्स को एग्जामिन करना जरूरी है। आखिर ये डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। SBI ने यहाँ सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और ICICI ने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। HDFC ने भी कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन इस केस में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। आइए अब डाउन साइड प्रोटेक्शन को और डिटेल में देखते हैं।
हमने 2013 से लेकर अब तक के सभी पीरियड्स देखे जब निफ्टी 50 TRI 10% से ज्यादा करेक्ट हुआ। ऐसे 5 इंस्टेंसेस थे। हमने उन पीरियड्स के दौरान स्कीम्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया। अगर हम ICICI को देखें तो इसने 5 पीरियड्स में से 3 पीरियड्स में बेटर परफॉर्म किया है। SBI ने 4 पीरियड्स में बेटर परफॉर्म किया और HDFC ने सिर्फ 1 पीरियड में बेटर परफॉर्म किया। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से SBI डेफिनेटली दूसरे 2 स्कीम से बेटर है। यहाँ ICICI रैंक सेकंड और HDFC इज लास्ट। लेकिन जब मार्केट्स रैली करते हैं तो फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा होता है? क्या ये निफ्टी के बराबर या उससे बेटर परफॉर्म करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। इसके लिए हमने इन अपसाइड कैप्चर रेशियो को चेक किया। ये पैरामीटर हमें बताएगा कि जब मार्केट्स रैली कर रहे हैं तब फंड ने बेटर रिटर्न्स जनरेट किए हैं या नहीं। सो सिंस 2013 हमें 20 पीरियड्स मिले जहां निफ्टी 50 ने 10% प्लस रिटर्न्स जनरेट किए। अब अगर हम अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का परफॉर्मेंस देखें तो इसने 20 पीरियड्स में से 6 पीरियड्स में बेटर रिटर्न्स जनरेट किए। लेकिन जो 3 फंड्स हम एनालाइज कर रहे हैं उनका क्या? HDFC ने 20 पीरियड्स में से 7 पीरियड्स में अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। ICICI ने 10 पीरियड्स में बेटर अपसाइड दिखाया और SBI ने 8 पीरियड्स में बेटर रिटर्न्स जनरेट किए। अपसाइड पर्सपेक्टिव से ICICI ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैटेगरी से बेटर है और इसका अपसाइड भी 50% ऑफ टाइम्स बेटर है। ये लोअर डाउनसाइड और हायर अपसाइड कंसिस्टेंटली फंड को कैटेगरी से बेटर रिटर्न्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम SBI को देखें तो इसके पास तीनों फंड्स में सबसे बेस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो भी डिसेंट है। लेकिन 2018 के बाद इसका अपसाइड कैप्चर परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हो गया। ये हमने पहले वाले सेक्शन में भी कवर किया था। लेट्स समराइज आवर एनालिसिस सो फार। सो HDFC का इन्वेस्टमेंट स्टाइल अग्रेसिव है। तीनों में से इसका मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन हाई है और इसका पोर्टफोलियो रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके अलावा इसका परफॉर्मेंस ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ज्यादातर इंस्टेंसेस में इसने कैटेगरी बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। SBI भी HDFC की तरह अग्रेसिव है। इसके बावजूद फंड के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और डाउनसाइड परफॉर्मेंस अच्छे हैं। लेकिन रीसेंट पीरियड्स में फंड का परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हो गया है। तीनों फंड्स में से ICICI का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल रिलेटिवली कंजर्वेटिव है क्योंकि इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है और लार्ज कैप एलोकेशन हायर है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इसने ज्यादातर पीरियड्स में कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। इसके अलावा इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी डिसेंट है। इसके साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। वी होप आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.